हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी में। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको इसको ब्यूटीफुल इसलिए बोल रहा हूं, सुंदर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आपको बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। और आज आप एक अक्सर ऑफन मोस्ट लाइकली मिस्टेक्स को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे आज अबाउट वॉज प्लस V4। देखिए वॉस के बाद वर्ब फॉर्म कौन सा आता है? डेफिनेटली V4 आता है। और वॉस किस लिए इस्तेमाल होता है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए। और हम देखेंगे अबाउट वर्ब प्लस V4, राइट, जो आता है हमेशा सिंगुलर सेकंड पर्सन के लिए या फिर प्लूरल फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। आप ये S1 S3 को कैसे पढ़िए? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का मतलब हो जाएगा आई या फिर ही या फिर शी या फिर इट या फिर दिस या फिर दिस या फिर दैट। आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एटसेट्रा जो भी है। और यहां पर आप यू के लिए इस्तेमाल करेंगे यू, वी, दे, दीज, दोज, एटसेट्रा, राइट। ये इसके जनरल रूल्स हैं। और इन दोनों को अगर हम देखते हैं, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं या फिर मैं आपको कुछ एक इलिस्ट्रेशन देता हूं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि वाज और वर्ब हम कहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाज और वर्ब कौन से टेंस को बिलोंग करते हैं? आप ये देखिए, दोनों भी बिलोंग करते हैं। इसका टेंस होता है, इसका टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। इसका टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। इसका टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हम किसको बोलते हैं? जनरली आप समझिए, आपके आसपास आप देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मोहन खाना खा रहा था, तो ये एक्शन हो रहा था, ये एक्शन हो रहा था। अगर मैं आपसे बोलूं कि रवि खेल रहा था, तो ये एक्शन हो रहा था, राइट। अब आपको इसको सबसे पहले मैं कुछ टिप्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए जहां भी वॉज प्लस V4 आएगा तो हिंदी में वो सेंटेंस एंड होगा रहा था या फिर रही थी से। कैसे एंड होगा? रहा था या फिर रही थी। जैसे जा रहा था, जा रही थी। खेल रहा था, खेल रही थी। बोल रहा था, बोल रही थी। सुन रहा था, सुन रही थी। तो सुन रही थी मतलब एक्शन हो रहा था। अब एक्शन दिखाई दे रहा था या नहीं दिखाई दे रहा था, यह अलग बात है, लेकिन एक्शन हो रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में एक्शन कंटिन्यूअस हो रहा था, पास्ट में एक्शन कंटिन्यूअस हो रहा था। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं क्लास ले रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं अपने मोबाइल के मैसेजेस चेक कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं अपने टीम के साथ लंच कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। हम सब लोग बातें कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर आप देखिए, जैसे ही वर्ब की बात आती है तो हम कैसे बात करते हैं? यहां पर रहे थे या फिर रही थी। देखिए चार अगर पांच अगर लड़कियां होंगी तो नाक से आपको प्रोनाउंसिएशन निकालनी पड़ेगी। जैसे रही थी, जा रही थी, जा रहे थे। अब यहां पर सिंगुलर प्लूरल का ही भेद आ रहा है। जैसे जा रहा था वो सिंगुलर हो गया, जा रही थी सिंगुलर हो गया, जा रहे थे प्लूरल हो गया, जा रही थी ये भी प्लूरल हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, अभी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हो रहा था। आप मुझे कितने भी सेंटेंसेस के जरिए पास्ट कंटिन्यूअस को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आप आई मीन टू से कि आप कितने भी सेंटेंस आप बना लो, आपको पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस आसपास से आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कल सुरेश बस से सफर कर रहा था, कल बच्चे कॉलेज से घर लौट रहे थे, हम अपने रिश्तेदारों के साथ बात कर रहे थे, कल मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहा था, कल मेरे दोस्तों के साथ मैं यहां वहां घूम रहा था। तो ये सारे क्या हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। लेकिन अब एक बात है, जो भी पास्ट कंटिन्यूअस में हम काम करते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल देता हूं कि आई वॉज writing
नोट्स, आई वॉज राइटिंग नोट्स। तो मैं कैसे बोल रहा हूं यहां पर, मैं नोट्स लिख, मैं नोट्स लिख रहा था। अब क्या गारंटी है कि ये आई लड़का ही है, तो ये क्या हो सकता है, मैं नोट्स लिख रही थी भी हो सकता है, राइट। मैं नोट्स लिख रहा था, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने शायद ये सब कुछ ठीक से एक बार देख लिया होगा, मैं इसको मेट देता हूं ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं। इफ आई टेल यू ही वॉज राइडिंग बाइक, तो हम बोलते हैं वो गाड़ी चला रहा था। या फिर अगर लड़की, अब वो जो ही है वो तो डेफिनेटली लड़का है, आई होता तो मैं गारंटी नहीं दे सकता था, मुझे रही थी भी लगाना पड़ता था यहां पर, लेकिन वो गाड़ी चला रहा था तो कोई ना कोई काम कर रहा था। अगर आप थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे प्लूरल के, तो हम यहां पर बोल रहे हैं वी वर यूर प्लेइंग टेनिस। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम टेनिस खेल रहे थे। आप सिर्फ उन टिप्स को याद रख लीजिए, आपको वर और वॉज में कभी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कोई कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जैसे हम वॉज प्लस C4 कहलाते हैं, रहा था रही थी, जो भी हिंदी का सेंटेंस है हमेशा रहा था या रही थे ही से ही खत्म होगा। जैसे जा रहा था जा रही थी, देख रहा था देख रही थी, सुन रहा था सुन रही थी, कभी भी ऐसे ही खत्म होगा। आप वर प्लस C4 के टिप्स को याद रख लीजिए, हमेशा वो सेंटेंस जो हिंदी में कैसे एंड होगा, रहे थे रही थी, जा रहे थे जा रही थी, खेल रहे थे खेल रही थी। जो पिछली स्लाइड में आपको टिप्स दिए आप उसको याद रख लीजिए, आपको वर और वॉज इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे वी वर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे थे। अगर मैं बोलूं कि द गर्ल्स वर रिटर्निंग होम, अगर मैं लिखूं कि गर्ल्स वर रिटर्निंग होम, तो लड़कियां घर लौट रही थी, राइट। लड़कियां घर लौट रही थी, क्योंकि लड़कियां ना तो रही थी, नाक से प्रोनाउंसिएशन आएगा। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इन सभी चीजों में, या फिर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं वर्ब का। यू वर आस्किंग क्वेश्चंस, तुम सवाल पूछ रहे थे। देखो, तुम सवाल पूछ रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे, S2 हो गया, सिंगल सेकंड पर्सन हो गया, और उसके साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है। कर रहे थे, कर रहा था, जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुझे एक बात बताइए आप कि अगर मैं कल पढ़ा रहा था तो ये एक्शन फिर से रिपीटेबल है या नहीं है? डेफिनेटली है, आज मैं फिर पढ़ा सकता हूं। कल अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो फिर से ये एक्शन रिपीटेबल है या नहीं है? श्योरली रिपीटेबल है। कल अगर हम लोग बातें कर रहे थे तो आज मैं फिर से बातें कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? एक्शन रिपीटेबल है क्या नहीं है? डेफिनेटली रिपीटेबल है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी एक्शंस आप करते हैं वो फिर से आप फ्यूचर में रिपीट कर सकते हैं, आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि कल मैं पढ़ रहा था तो आज का नहीं पढ़ूंगा, कल हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो क्या आज नहीं खेलेंगे? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी एक्शंस हो रहे थे लेकिन उसको फिर से फ्यूचर में किया जा सकता है। यह हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्पेशलिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसे बोला, मेरे कॉलेज के दिनों में, अब मैं कॉलेज में नहीं हूं, मेरे कॉलेज के दिनों में मैं बहुत क्रिकेट खेल रहा था या खेला करता था? डेफिनेटली खेला करता था। मैं बचपन में स्कूल जाते समय बहुत रोया करता था या रो रहा था? रो रहा था तो कल परसों की बात होगी, फिर रिपीट करना पड़ेगा। देखिए, मैं मेरे कॉलेज के दिनों में बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो खेला करता था, जैसे मैंने खेला करता था बोल दिया तो आजकल मैं क्रिकेट खेलता हूं क्या? इस हिसाब से नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, आज खेल सकता हूं। खेला करता था मतलब आजकल नहीं खेलता। अगर मैं बोलूं कि राजेश पहले सिगरेट पिया करता था, इसका मतलब अभी वो नहीं पीता है, लेकिन राजेश कल मैंने देखा सिगरेट पी रहा था तो आज फिर पी सकता है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे या किया करते थे,
किया करते थे, अब कर रहे क्या? राइट? पुराने जमाने के लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल सफर किया करते थे, तो कर रहे थे और किया करते थे, तो बहुत डिफरेंस है, राइट और रॉन्ग? तो जैसे आप बोलते हैं कि किया करते थे, वो एक्शंस कभी रिपीटेबल नहीं होते, और वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन प्लस V4, और वो टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो कौन सा हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, जहां पर आप लगाते हो हैड बीन प्लस V4। इसका मतलब वो जब होता था तब होता था, अब नहीं होता है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? कर रहा था नहीं, इसको बोलते हैं किया करता था, या फिर आप बोल सकते हैं किया करते थे, या फिर आप बोलते हैं किया करती थी। तो ये कब था? ये कब था? वंस, मतलब एक समय में, एक समय था, एक समय था जब, एक समय था जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेला करता था, एक समय था जब मैं स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करता था। तो अब मैं इसके इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं? आजकल मैं स्कूल से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता नहीं हूं, क्योंकि मैं स्कूल में हुई नहीं, राइट? देखो, मेरी दादी मां 80 साल की उम्र में गन्ना दांतों से छिला करती थी, तो अब मेरी दादी मां नहीं है। ये कर रही थी या किया करती थी? किया करती थी, कर रही थी नहीं। कर रही थी तो फिर वॉच करेगी, क्योंकि पास्ट कंटेंस में जो भी एक्शंस के बारे में आप बोलते हैं वो अभी प्रासंगिक होते हैं, उसको आप फिर से कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने बोल दिया किया करता था तो आप उसको नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सचिन हैड बीन प्लेइंग इन इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? सचिन हैड बीन प्लेइंग इन इंडियन क्रिकेट टीम। क्या सचिन वॉज प्लेइंग इन? आप इसको वाज लगा के देख लो। अभी सचिन वॉज प्लेइंग इन इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब कल परसों खेल रहा था, फिर खेलेगा? नो, हैड बीन प्लेइंग। हैड बीन प्लेइंग का मतलब क्या होता है? खेल रहा था या खेला करता था? श्योरली खेला करता था। सचिन तेंदुलकर या सचिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेला करता था, अब नहीं खेलता है, खेला करता था। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? हैड बीन। और हैड बीन सबके लिए आता है, जैसे S1 के लिए आता है, S2 के लिए आता है, P1 के लिए आता है, P2 के लिए आता है, P3 के लिए आता है, इनफैक्ट S3 के लिए भी आता है। आप सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी लगा लीजिए, हैड बीन को चलता है। लेकिन वाज में, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट पहले बताए, वर में जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट पहले से बताए, वाज और वर में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी पास्ट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन आप कोई भी एक्शन वहां पर आप बोलते कि मैं कर रहा था, जा रहा था, जा रहे थे, आ रहे थे, ऐसे, जो कि फिर से किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपने हैड बीन में बोल दिया तो एक बार आप किया करते थे, लेकिन अब आप उसको नहीं करते हैं, राइट? आपने, आई एम श्योर कि इसको एक बार ठीक से देख लिया होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? किया करता था, किया करते थे, किया करती थी। तो यहां पर एक समय था जब, अब नहीं करते हम लोग। आई होप अंडरस्टैंडिंग। यहां पर आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अर्लियर पीपल had been traveling by means of animals. Earlier people had been traveling by means of animals. पहले जमाने के लोग जानवरों के जरिए, जानवरों के माध्यम से सफर किया करते थे। जैसे घोड़ा था, हाथी था, खच्चर था, ऊंट थे, तो उनके माध्यम से वो सफर किया करते थे। अगर कल मैं फिर से घोड़े पे आऊं तो कल मैं अगर फिर ऊंट पे आऊं तो, और अगर आप बोल दे कि मेरा ऊंट देर कर दिया, सॉरी, नहीं। एक जमाना था जब ये सब हुआ करता था, आजकल ये नहीं होता है। आजकल अगर होता है तो शौक के लिए होता है, लेकिन वो दिन फिर से हम लौटा के नहीं ला सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि Britishers had been ruling India before 1947. 1947 से पहले अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे।
तो किया करते थे मतलब जब वो करते थे तब करते थे, अब फिर से कर सकते हैं क्या? अब करने देंगे भी क्या? किया करते थे। तो एक जमाना था जब एक्शन हुआ करता था, अब ये नहीं होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूं मैं कि कई सारे लोग यहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हैड बीन प्लस V4 हैड बीन प्लस V4 ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, ब्रिटिश इंग्लिश बीई जो लिखा है वो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। लेकिन अमेरिकन ने इसको एक फिर से, अमेरिकन का एक आदत होता है कि हमेशा कुछ नया तरीका ढूंढ लेते हैं, वो ये यूज टू प्लस V1 लगा के उसको एडजस्ट कर लेते हैं अमेरिकन। कैसे? यूज टू, आई हैड, जैसे इंडियंस हैड बीन, सॉरी ब्रिटिशर्स हैड बीन रूलिंग इंडिया बिफोर 1947, तो क्या बोलते हैं? ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल इंडिया बिफोर 1947। तो ये अमेरिकन इंग्लिश में भी ऐसा भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज्ड टू बोलते हैं। नो, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, आई यूज्ड टू वेक अप, आप क्या मर गया है क्या? राइट? हाँ, अगर मैं आपको बोलूं आई यूज्ड टू ड्रिंक टी, मैं चाय पिया करता था, मतलब आजकल मैं चाय नहीं पिया करता हूं। लेकिन मैंने कई सारे लोगों को देखा है आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बोलते हैं कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं करता हूं के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वो बोलते हैं आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, आई यूज्ड टू मीट माय फ्रेंड्स एवरी डे। ऐसे कैसे होता है? यूज टू को अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं हैड बीन के तोड़ के ऊपर, ब्रिटिश इंग्लिश में हैड बीन इस्तेमाल किया करते हैं जिसका मतलब होता है किया करता था, उसी किया करता था अमेरिकन बोलते हैं यूज टू। कुछ लोग बोलते हैं कि माई फादर यूज टू प्ले इन इंडियन क्रिकेट टीम, राइट, और हिज फादर यूज टू वर्क इन सम बैंक, उसके पिताजी किसी बैंक में काम किया करते थे। तो इस सेंटेंस के हिसाब से आजकल वो काम नहीं करते हैं, तो हैड बीन का जो अल्टरनेटिव अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं यूज टू। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटेस्टेंट्स एंड पास्ट परफेक्ट कंटेस्टेंट्स। एक बार कंक्लूड कर देता हूं, पास्ट कंटेस्टेंट्स कर रहा था, कर रहे थे, जा रहा था, जा रहे थे, खा रहा था, खा रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटेस्टेंट्स किया करता था, जाया करता था, बोला करता था, बोला करते थे, सुना करते थे, सफर किया करते थे। इसका मतलब वो एक्शन अब कभी नहीं होते हैं, एक जमाने में जब होते थे तब होते थे। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, कंटेंट को फॉरवर्ड कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।